Hello everyone. Today we will discuss crystal field theory, and this topic is on coordination compound in 12th. Very important for both board and competitive examination like IITC and NEET. So let's start crystal field theory. So this is why it is known as crystal, because this theory first applied in ionic crystal, hence named as crystal field theory. ये फर्स्ट आयनिक क्रिस्टल में नेमिंग हुआ था, यूज हुआ था, अप्लाइड हुआ था, तो आयनिक क्रिस्टल में यूज हुआ था, इसीलिए इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस इज आयनिक क्रिस्टल में यहाँ पे यूज हुआ था जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इसका नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। और हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है, तो मेटल और लाइगेंड के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है। ओके, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स ऑपोजिट चार्ज के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अंदर एक अट्रैक्शन होता है। लेट पॉजिटिव चार्ज दिस इज सेंट्रल मेटल एटम एंड नेगेटिव चार्ज इज द लाइगेंड्स। तो इन दोनों के बीच एक इंटरेक्शन होता है, दैट इज आयोनिक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। योर मेटल इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज and ligand is negative point charge or dipole. Dipole means like water. In this case, oxygen has negative charge and H has positive charge. Okay, so negative charge here interact with the central metal atom. Okay, this is the main concept of crystal field theory. मेटल आपका पॉइंट चार्ज होगा पॉजिटिव, लाइगैंड नेगेटिव और डाइपोल होगा। डाइपोल मीन्स टू पोल, टू अपोजिट चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम जाएंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है? ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल लॉस एंड स्प्लिट्स इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। व्हाट इज डीजेनरेसी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सेम एनर्जी, ओके, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ओके, दीज आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे कि आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कोई कॉम्प्लेक्स हम कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे जो डी ऑर्बिटल होता है, 5 डी ऑर्बिटल होता है। एक डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये तीनों एक सेट का ऑर्बिटल है। और ये दोनों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये दोनों अलग सेट का ऑर्बिटल है। दैट मीन्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल, इनका शेप ऐसे ही होगा, डबल डम्बल शेप। और एक गेरेड होते हैं, गेरेड मीन्स सेम फेज में रहेंगे। ठीक है, सेम फेज, दैट इज बोथ लोब हैव सेम साइन। ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो दीज थ्री आर इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल, दीज आर along the axis orbital। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दैट इज मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे लाइगैंड कैसे अप्रोच होता है ना, लाइगैंड आपका along द एक्सिस ऑर्बिटल अप्रोच होता है। ओके, इधर से लाइगैंड से अप्रोच होगा इस एक्सिस के ऊपर, ऊपर नीचे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, जो परपेंडिकुलर वे में भी लाइगैंड से अप्रोच होगा, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। तो 6 लाइगैंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो लेट दिस इज तो लाइगैंड्स ऑर्बिटल अप्रोचेस इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर orbital. This is metal orbital. Okay, here ligands approach, ligands orbital, field ligands orbital approach in this direction. Here field ligands orbital approach in this direction. Here field ligands orbital approach in this direction. And in above this, in this case also ligands approach in this direction. So these are ligands, 4 ligands, another ligands perpendicular this way approach to the metal and in back side. So there is 6 ligands, 6 coordination number in octahedral complex. Here dx square minus y square orbital, that is metal orbitals, face repulsion with ligand orbital. Okay, in this case also along the axis, here ligands approach to the metal orbital, here along the axis ligands approach to the metal orbital. ठीक है, तो लाइगैंड का जो ओके, तो लाइगैंड्स अप्रोच along the axis, that is in which dx square minus y square orbital present. Hence in crystal field splitting, the d orbital split into two sets. One set contain dxy dyz dxz,
these three orbitals have less energy. Why less energy? Because I explained that ligands approach along the axis in octahedral complex. But dxy, dyz orbitals are present in between the axis. That these orbitals face less repulsion. ओके ये देखो मैं डी एक्स वाई का एग्जाम्पल ले रहा हूँ. यहाँ पे ये लोब किसका है? डी एक्स वाई लोब है. बट लाइगेंड्स आपका एलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो रिपल्सन कम होगा. ये दोनों ऐसे स्क्वायर शेप में है, इन बिटवीन द एक्सिस में है. बट इधर जो एग्जाम्पल डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर में किया है, जैसे मेटल ऑर्बिटल आ रहे हैं ऐसे लाइगेंड का ऑर्बिटल जा रहे हैं तो दोनों के बीच रिपल्सन हो रहा है. इसीलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी जेड स्क्वायर का जो ये दो सेट का ऑर्बिटल है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है. तो in octahedral complex ligands approach along the axis, hence dx square minus y square orbitals and dz square orbitals has high repulsion, hence high energy. ठीक है, ये आपके सामने देखो डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होता है. ये में लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी एक्सिस से स्टेज 1 5 डी ऑर्बिटल है, स्टेज 2 यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे डी ऑर्बिटल दो सेट में डिवाइड हो रहा है. एक सेट में आपका है 3 सेट ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड. नेक्स्ट आपका इधर आ गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर. और ये जो बेरिसेंटर है ये एनर्जी है 5d ऑर्बिटल का. बट 5d ऑर्बिटल स्प्लिट होने के बाद दो सेट में डिवाइड हो रहा है. नीचे वाला T2g जो है ट्रिपली डिजेनरेट 3 ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी -0.14 दैट इज 0.4 कम हो रहा है बेरिसेंटर से, और ये +0.6 दैट मीन्स 0.6 ज़्यादा हो रहा है. और ये जो एनर्जी डिफरेंस है T2g और EG के बीच दैट इज डेल्टा O है, CFSE उसको बोलते हैं. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये बेरिसेंटर है जिससे 0.6 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ज़्यादा है. EG मीन्स डबली डिजेनरेट. ठीक है, यहाँ पे दो ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर है तो डबली डिजेनरेट है. और T2g मीन्स ट्रिपली डिजेनरेट, 3 ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर है. ओके, डबली डिजेनरेट 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर. तो कैसे मैं बता दिया, डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल होता है, लिगैंड उसी डायरेक्शन में अप्रोच होता है एक्स एलोंग द एक्सिस, तो इसलिए रिपल्शन ज़्यादा होता है, दोनों का एनर्जी ज़्यादा होता है. यहाँ पे ये तीनों का एनर्जी कम होता है. तो आइए देखेंगे CFSE कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फाइंड आउट करेंगे. देखो CFSE जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है DN, तो T2GP EGQ. ओके, EG लिखा है. P मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, P and Q are number of electrons in T2G and EG orbitals. ठीक है, तो P and Q T2G EG में कितना इलेक्ट्रॉन होगा. तो T2G तो नीचे रहता है, इसका एनर्जी कम -0.4 इंटू P प्लस 0.6 इंटू की इंटू डेल्टा हो. ओके, प्लस MP मीन्स नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन M, P इज द पेयरिंग एनर्जी. ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है, हम BBT में बताए थे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगा. तो हियर एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन. तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो कैसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और जो पेयरिंग एनर्जी कहाँ पे आएगा ना, जहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड जनरली यूज होगा. ओके, ठीक है, तो इसके चलते मैं थोड़ा आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कैसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे फॉर्मेशन होता है. मैं ऑलरेडी BBT में के वीडियो शेयर किया था कि कैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखेंगे, जिसमें इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बता रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स. ठीक है, कौन सा लाइगेंड स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा. तो फिर भी मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विथ हाइलाइट लाइगेंड्स. हाई स्पिन मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं हो रहा है
पेयरिंग नहीं हो रहे हैं मतलब यहाँ पे कौन सा होगा, वीक लाइगेंड्स होगा। These halides are weak ligands here and no pairing, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा जनरली +2 स्टेट और +3 स्टेट में। देन सेकेंड पॉइंट में लिखा है द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर लाइगेंड्स आयोडाइड टू NH3, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ओनली अगर +2 स्टेट में है, अमोनिया भी यहाँ पे आपका वीक लाइगेंड हो जाएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम अमोनिया को मानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक। इन जनरली +2 स्टेट में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोबाल्ट +3 जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, इसका स्मॉल साइज होता है, इसलिए जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। मैक्सिमम केस में वीक लाइगेंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है एक्सेप्ट हालाइड जो हाई स्पिन करेगा, सल्फाइड एंड HCl, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ एक पॉइंट लिखा है मोर न्यूक्लियर चार्ज होता है, स्मॉल साइज होता है और मोर इंटरेक्शन होता है, देन मोर स्प्लिटिंग होता है, इसलिए कोबाल्ट +3 जो कॉम्प्लेक्स जनरली लो स्पिन फॉर्मेशन करेगा। द ट्रांजिशन एलिमेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो +4 स्टेट जिस एलिमेंट का होगा, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वो भी जनरली लो स्पिन फॉर्मेशन करता है। Then the second and third transition element like 4D and 5D always form low spin complex whether the ligand is strong or weak। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है COF6-3 3D6 हो रहा है, रोडियम F6-3 4D6 हो रहा है, इरिडियम F6-3 5D6 हो रहा है। तो 4D 5D मेटल यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है आपका T2G का 3 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जिसका लोअर एनर्जी, Eg का 2 ऑर्बिटल होता है जिसका हायर एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका 3D में F तो वीक होता है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए T2G में 4 लिखा है, Eg में 2 लिखा है। और इधर रोडियम और इरिडियम केस में क्या हो रहा है ना, डेल्टा एनर्जी ज़्यादा होता है, पेयरिंग होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये दोनों केस में हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा T2G का 3 ऑर्बिटल और Eg का 2 ऑर्बिटल, पेयरिंग होगा, पेयरिंग मीन्स 1 2 3 4 5 6, नो इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल, ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। तो ये हो गया T2G6 Eg0, T2G6 Eg0। सिमिलर कॉम्प्लेक्स हियर ApS2 6 3D6 हो रहा है, तो यहाँ पे वीक लाइगेंड होगा, ये 3D मेटल है, ये 4D मेटल, ऑस्मियम 5D मेटल, रुथेनियम 4D मेटल। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो आपका जो Eg ऑर्बिटल का 3 ऑर्बिटल होता है सारे में इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है और Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, ओके। तो इसलिए T2G6 इलेक्ट्रॉन और 5D केस 6 केस में भी T2G का जो 3 ऑर्बिटल हो रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो रहा है और Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली इन आयरन केस सेम 3D6 कॉन्फ़िगरेशन है, पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है T2G देन Eg वीक फील्ड लाइगेंड हो रहा है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 नो पेयरिंग, तो T2G में 4 और Eg में 2, ये सब केस में ओनली T2G में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड वेल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लिखा है कि 4D 5D मेटल्स जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। Then factors affecting crystal field stabilization energy magnitude of delta O, that is crystal field stabilization energy in octahedral complex, nature of ligands very very important, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड से तो लो स्पिन हाई डेल्टा O होगा, वीक लाइगेंड से लो स्पिन लो डेल्टा O होगा, ठीक है। जनरली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिए, बेटर होगा। यहाँ पे और ज़्यादा में लाइगेंड्स लिखा है, तो आयोडाइड टू वाटर जनरल वीक होता है और NCS टू ये सर हम जाएंगे जो ग्लाइसिनेट, अमोनिया, पायरिडीन, सल्फाइड, बहुत सारे लाइगेंड्स लिखा है, बट IIT के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ऑलरेडी इसका रिलेटेड एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद रखेंगे इजीली, वो वीडियो जरा आप चेक करिए, तो ये वो वाला आपको फायदेमंद होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के लिए हाई वैल्यू होगा,
वीक लाइगेंड्स के लिए लो वैल्यू होगा। देन नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, नेचर ऑफ मेटल एटम्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का +3 स्टेट आएगा क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो x + 0 × 6 = +3। तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 स्टेट में है और इधर कोबाल्ट यहाँ पे +2 स्टेट में है। तो +3 का जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है वो +2 कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा है। देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5d > 4d > 3d। देखो 3d टू अगर 4d जाएंगे तो डेल्टा ओ 30 to 50% इंक्रीज होता है, 4d टू 5d जाएंगे तो भी डेल्टा ओ फर्दर 30 to 50% इंक्रीज होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, रोडियम कॉम्प्लेक्स, इरिडियम कॉम्प्लेक्स 3d6 4d6 5d6, डेल्टा ओ ऊपर से नीचे क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि ये 5d मेटल से, ये 4d मेटल से, ये आपका 3d मेटल से। इसका रीजन ड्यू टू लार्ज साइज, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मोर इंटरेक्शन ऑफ लाइगेंड्स, दस मोर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ऊपर से नीचे आपको पता है साइज ऑलवेज इंक्रीज होता है, अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से मोर इंटरेक्शन हो रहा है लाइगेंड के साथ, क्योंकि लाइगेंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज एंड सेंट्रल मेटल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो दोनों का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन भी ज़्यादा होगा। देन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, अगर डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। डेल्टा ओ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ लाइगेंड्स अगर बढ़ेगा तो भी आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इंक्रीज होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, TiH2 अच्छा वाटर तो यहाँ पे वीक लाइगेंड हो जाएगा, तो Ti+3 में आपको पता है ये हो जाएगा 3d1, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो आपका T2G पास लिखेंगे, लो एनर्जी Eg, तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो व्हाट इज CFAC हम कैलकुलेशन करेंगे, तो CFAC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हियर इक्वल टू, फॉर्मूला बता दिया था, -0.4 × T2G इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, प्लस 0.6 Eg इलेक्ट्रॉन कितना 0 है, ओके, प्लस पेयरिंग एनर्जी 0 है, तो 0 × P तो -0.4 डेल्टा ओ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा, तो ये हो जाएगा Cr+2 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा 3d4, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो क्या होगा, पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग होगा तो कैसे होगा ना, T2G का जो 3 ऑर्बिटल होता है, ओके, तो वहाँ पे ही पेयरिंग होगा, तीनों डी जनरेट 1 2 3 4, एक पेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी कैसे लिखेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इक्वल टू -0.4 × T2G इलेक्ट्रॉन कितना है, T2G में 4 है, 4 प्लस Eg में तो कुछ नहीं है, तो 0.6 × 0, ओके, डेल्टा ओ, पेयरिंग कितना हो रहा है 1, तो पेयरिंग का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, देखो ये वाला फॉर्मूला, MP, M इज द number of pair electron, P is the pairing energy, let P is the pairing energy and M is the number of pair 1, that is 1p, ठीक है। तो एनर्जी विल बी -1.6 डेल्टा O प्लस P, कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगा। तो MnCN6, CN यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा Mn+2, Mn+2 में कॉन्फिगरेशन होता है 3d5, कैसे हुआ ना, Mn का जो कॉन्फिगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 3d5, तो Mn+2 मीन्स 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो 3d5, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होगा तो पेयरिंग होगा, अगर पेयरिंग हो रहा है तो यहाँ पे T2G में कितना आएगा और Eg में कितना आएगा, T2G में सारे 5 जाएगा क्योंकि T2G का 3 ऑर्बिटल होता है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना पेयरिंग हो रहा है, 2 पेयरिंग हो रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू -0.4 × 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 × 0 इलेक्ट्रॉन डेल्टा नॉट प्लस 2p, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, -2.4 डेल्टा O प्लस 2p। देन COH2 वाटर यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर X + 0 × 6 = +3, तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 स्टेट में आएगा, दैट इज CO+3, ठीक है। अगर CO+3 हो रहा है, CO+3 यहाँ पे हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d6 होगा, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 3d6,
तो हियर CO+3 इज 3D6, ठीक है। अगर 3D6 हो रहा है तो यहाँ पे आपको पता है तो वाटर आपका वीक लाइगेंड सॉरी Cobalt+3 में जनरली सारे लाइगेंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। मैं वो पॉइंट लिखा था। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है मीन्स तो आपको T2G में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 6, EG में कितना होगा 0। तब पेयरिंग एनर्जी कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर 3D6 मीन्स दो ऑलरेडी एक पेयर है, 3 4 5 6, ठीक है। तो इसलिए CFS जो यहाँ पे लिखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0। T2G में 6 है तो फर्स्ट T2G देन EG 0 है, देन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा O प्लस 2P नॉट 3P कि ये दोनों पेयर होंगे, ये दोनों पेयर होंगे, ठीक है। पहले से ऑलरेडी एक पेयर है तो ये 3 पेयर हो रहा है बट ऑलरेडी एक पेयर था तो इसलिए ये दोनों को ऐड करेंगे 2P।